हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। फिफ्थ सेम का है, जनरल क्वेश्चन पेपर है, जो कि पेपर थर्ड है, कविता की है। इसके पहले हम लोगों ने केदारनाथ अग्रवाल का और भी सारी कविताएं पढ़ी हैं। इसके पहले एक और कविता इनकी है, हमारी जिंदगी। हमारी जिंदगी, ये आम लोगों की जिंदगी के बारे में बताया गया है कि हमारी जो जिंदगी है कैसी है, कैसे जी रहे हैं, और अंत में उसे लड़ने की प्रेरणा भी कवि ने यहाँ पर दिया है। ये हार नहीं मानने के उन्होंने बहुत सारे साधन बताए हैं कि कभी भी जीवन से हार मत मानिए। शोषण भले ही हो, आपका जीवन भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन जीवन में हार नहीं मानना है। एक कविता पढ़ने से पहले हम लोग जाएंगे मुख्य सार पर जाएंगे, मुख्य बिंदु पर जाएंगे, उसके बाद हम लोग आते हैं कविता पर। केदारनाथ अग्रवाल की कविता हमारी जिंदगी, आम आदमी के संघर्षपूर्ण जीवन, शोषण और गरीबी को दर्शाती है। जहां हमारे दिन बड़े संघर्ष के दिन हैं और लोग बुरे शासन शोषण से पीसते हैं। हमारी जिंदगी कब खराब हो जाती है, कब दुख हमको मिलता है, जब खराब शासन होता है। जब खराब शासन होगा तो हमारा शोषण भी होता है, बुरे लोग हम पर राज करते हैं, हमको परेशान करते हैं। कम दाम हम पाते हैं, काम ज़्यादा करेंगे दाम कम पाएंगे। भूख भूख भी लगती है, लाचारी और गुलामी भी झेलते हैं। जब कम दाम मिलेगा तो हम कैसे भरपेट खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। ये हमारी लाचारी और गुलामी को दर्शाते हैं। पर अंत में कभी इन संघर्षों के बाद भी क्या करते हैं, एक नया तूफान, एक नया इतिहास रचने की क्रांति करते हैं और उसका एक दृढ़ इरादा भी रखते हैं कि जीवन के प्रति अपनी जागरूकता और संघर्ष को जिंदा रखें। और यही है एक प्रगतिशील और जनवादी कवि की पहचान, कि जीवन में कितना ही लोगों के अंदर तूफान संघर्ष क्यों न हो, उनके जीवन में एक भी उजाला ना हो, तो एक प्रगतिशील साहित्यकार या कवि का या जनवादी कवि का यही पहचान है। उसको खड़ा करो, उसको मोटिवेट करो, उसको फिर से उठाओ, यही है उनका काम। कविता का भाव यह है कि हमारी जिंदगी जो है, ये इस कविता का नाम है, उसमें सबसे पहला हमारी जिंदगी के अंदर अगर कुछ आता है तो एक संघर्ष आता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं और मिलता क्या है, शोषित होते हैं, हमारा शोषण होता है। कभी कहते हैं कि हमारी जिंदगी के दिन जो है तो बड़े संघर्ष भरे होते हैं। हम लगातार काम करते हैं। ये किसकी बातें कह रहे हैं? जो शोषित वर्ग है, जो छोटे पोस्ट पर जो काम करते हैं, जो मजदूर वर्ग है, या फिर और भी जितने भी हैं, जिसको कि हम वो बोल सकते हैं कि जिसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, जो कि शारीरिक श्रम करते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं उनका शोषण होता है। बहुत काम करते हैं, उनके जो दिन बड़े संघर्ष भरे होते हैं, उनका जो जीवन है बहुत आसान नहीं होता है, स्ट्रगल से भरा रहता है। वो लगातार काम करते हैं पर उनको पैसे बहुत ही कम मिलते हैं, उसमें काट लेते हैं लोग। वे हर पल जो है बुरे शोषण और बुरे शासन में पीसते रहते हैं। अशिक्षित और अधिकारों से वंचित होने के कारण हम तड़पते हैं और सड़क पर चलते चलते हमारे पैर जूते से घिस जाते हैं। किसके? जो शोषित वर्ग है। बोलते हैं कि हम क्यों, हमारा शोषण और भी होता है क्योंकि हम अशिक्षित हैं, क्योंकि हम शारीरिक श्रम करते हैं और अशिक्षित हैं, और अधिकार जो उनके होते हैं
ज़्यादा जहाँ पैसा मिलना चाहिए वहाँ पर कम मिलता है, जिसके कारण वो तड़पते हैं। और सड़क पर चलते चलते उनके पैर के जो जूते हैं क्या हो जाते हैं, जूते से घिस जाते हैं, घाव लग जाता है। घिस जाते हैं उनके पैर जूते से। तो ऐसी जिंदगी होती है जो शोषित वर्ग है। क्या क्या होता है इनके साथ? एक तो शोषण होता है, संघर्ष, इनका जो जीवन संघर्ष से भरा होता है, जिसमें कि शोषित होते हैं, उनका शोषण होता है। दूसरा है भूख और लाचारी, ये भूखे रहते हैं, इनका पेट कभी भी भरा नहीं रहता है। और लाचारी ये है कि ये अशिक्षित है, अशिक्षित है, इन्हें और भी बड़े पोस्ट पर काम नहीं मिल सकता है, इनको शारीरिक श्रम ही करना पड़ेगा। इनके जो दिन होते हैं भूख और ग्लानि के दिन होते हैं। ये क्या होते हैं, खाली पेट जो भटकते हैं, और इनकी गरीबी और लाचारी कभी खत्म ही नहीं होती। पेट भरने के लिए इनको रोटी तक नहीं मिलती है, और ये कफन तक को भी तरसते हैं। और ये यहाँ तक कि भी जाते हैं कि जो खुला जो मरघट होता है, शमशान होता है, उधर भी ये चले जाते हैं। यानी कि इनकी जो हालत है बहुत ही खराब दयनीय होती है। एक मनुष्य होकर एक मनुष्य का अगर शोषण करे तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जो कि जो ऊपर में बैठे हुए हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, वो नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। गुलामी और अपमान, इनकी जिंदगी कैसी होती है? गुलाम, ये गुलाम होते हैं, दास होते हैं। और अपमान, इनको हमेशा अपमान मिलता है। ये दास होते हैं, गुलाम होते हैं, इनको अपमान मिलता है। ये दिन इनके कैसे होते हैं? इज्जत के दिन, लाज के दिन, जहाँ विदेशी ताकतें घात करती हैं और हमें मोहताज निर्भय बनाती हैं। हमें नीचा समझा जाता है और कुटिल कानून हम पर कसे जाते हैं। ये हमारे कैद के दिन हैं। अगर हम माने कि जब हम गुलाम थे तो उस समय तक तो ये बातें एक हजम होती थी कि चलो बाहर के लोग, अंग्रेज लोग हमारे पर अत्याचार कर रहे, गुलामी कर रहे हैं, हमारा अपमान हो रहा है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ही तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम कैसे कहें कि जो बाहर के थे वही हमारे दुश्मन थे, वही हमारे साथ अन्याय करते थे? उनसे ज़्यादा तो अन्याय हमारे अपने लोग कर रहे हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर बदला है, चीज़ें आज भी वही है। इन सब के बावजूद भी केदारनाथ अग्रवाल जो है, इनके अंदर क्रांति का संकल्प बनाने की चेष्टा करते हैं, तो भी ये जीना चाहते हैं। इतने सारे दुखों के बावजूद भी जो शोषित वर्ग है वो जीना चाहता है। इतने कष्टों के बावजूद कवि कहते हैं कि अब हमने इरादा कर लिया है और आज प्रतिज्ञा करते हैं, हम एक नया तूफान रचेंगे, हथियारों से नहीं डरेंगे और इसी संघर्ष में मरेंगे। ये दिन हमारी जागृति मतलब होश के दिन है, जब हम शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। एक दिन सबको मौत आनी है, तो हम लड़ कर मरे, अत्याचार के खिलाफ लड़े, आवाज उठाएं। मरो या फिर कुछ करो, करो या फिर मरो। वैसे ही मत मरो, क्योंकि एक दिन सबको मौत आनी है, तो इसके खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए और उठाएंगे। ये है कविता का अंतिम पॉइंट, मुख्य बिंदु। इस पर भी हम लोग थोड़ा सा ये डाल देते हैं, कुछ प्रकाश डालते हैं। ये कैसा स्वर है? जनवादी, मतलब आम लोगों का स्वर है। यह कविता जो है मजदूर, किसान और आम जनता के दर्द को आवाज देती है, जो प्रगतिशील साहित्य की पहचान है। यथार्थ चित्रण, यह रियल जो घटना है, रियल तस्वीर है, कोई ऐसा बनावटी चीज नहीं है। कवि ने कल्पना से दूर समाज की वास्तविक पीड़ा और शोषण को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है।
जो समाज का जो असली आईना है, जो चेहरा है, उसको यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल ने बखूबी प्रस्तुत किया है। नारी की स्थिति, नारी की स्थिति कैसी होती है एक गरीबी में, और उसको भी यहाँ पर कवि ने बखूबी दर्शाया है कि कवि की सहानुभूति शोषित नारी के प्रति भी है, जो गरीबी और शोषण से जूझती है और जिसे कई बार वेश्यावृत्ति तक अपनाना पड़ता है। जिजीविषा और क्रांति, कविता का अंत निराशा में नहीं बल्कि संघर्ष और क्रांति के संकल्प के साथ होता है, जो जीवन के प्रति गहरी आसक्ति और व्यवस्था परिवर्तन की इच्छा को दर्शाता है। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, क्रांति, अभी भी उनके अंदर जो जीने की इच्छा वो खत्म नहीं हुई है बल्कि क्रांति करने की इच्छा है। तो यह क्या होता है, एक दृढ़ संकल्प होता है कि जो व्यवस्था को परिवर्तन करना है, इसके लिए करो या फिर मरो का नारा देना होगा। कहने का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी, जो कविता केदारनाथ अग्रवाल का है, वह जो सामान्य जन है उनका क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, उसको वो दर्शाते हैं, जहाँ वे शोषित और पीड़ित और संघर्षरत आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त करते हैं और अंत में परिवर्तन की एक नई सुबह का आह्वान करते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमारी भी जिंदगी बदलेगी, बदलाव आएगा। उस बदलाव के लिए हमको क्रांति करना होगा, मरने से नहीं डरना होगा, क्योंकि मरना सभी को एक दिन है। अगर जीवन जीना है अच्छी तरह से तो हमको क्रांति करना होगा। अब आते हैं हम लोग कविता पर। सार तो हम लोग समझ लिए हैं बहुत अच्छी तरह से, कविता भी उसी तरह बहुत ही इजी वे में हम लोग समझ जाएंगे। समझने की बात ही नहीं है, यह हमारे लोगों के, अपने लोगों की बारे में ही कविता है। तो आराम से समझ में आएगा सभी बच्चों को, ध्यान से सुनिए। देखिए, हमारी जिंदगी के दिन बड़े संघर्ष के दिन हैं, बोल रहे हैं केदारनाथ अग्रवाल, हमारी जिंदगी के दिन बड़े संघर्ष के दिन हैं, हमेशा काम करते हैं मगर कम दाम मिलते हैं। जिंदगी जो है वो बड़े संघर्ष के दिन है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हमेशा काम करते हैं और दाम बहुत ही कम मिलता है। प्रतिक्षण हम बुरे शासन, बुरे शोषण से पीसते हैं। हर वक्त जो है बुरे लोगों के शासन में हम लोग क्या होते हैं, शोषित होते हैं, पीसते हैं। मतलब हर वक्त जो है एक जो जीवन होता है वह बहुत ही अंधकारमय जीवन रहता है और उसमें हम लोग पीसते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर बैठा है वह खुद ही शोषण करने के लिए तैयार है, तो फिर जो नीचे का रहेगा तो शोषण करेगा ही। ऐसे लोगों के बीच हम लोग हमेशा पीसते रहते हैं। जीवन जीना जो है इतना आसान नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपढ़, हम पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, अज्ञानी हैं, अधिकारों से वंचित हम कलपते हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो जो भी हमारे अधिकार है हम उसको समझ नहीं पाते हैं और इसी तरह शोषित होते रहते हैं, कलपते रहते हैं। सड़क पर खूब चलते हैं, पैर के जूते से घिसते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, इसीलिए ज़्यादा चलना पड़ता है और चलने से जो पैर जो है जूते से क्या होते हैं, घिस जाते हैं। हमारी ज़िंदगी के दिन हमारी ग्लानि के दिन है। हमारी ज़िंदगी के दिन कैसे दिन होते हैं? ग्लानि के दिन होते हैं, लज्जा के होते हैं, शर्म के होते हैं, क्योंकि उसमें अपमान मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है। हमारी ज़िंदगी के दिन बड़े संघर्ष के दिन है, न दाना एक मिलता है, एक भी दाना नहीं मिलता है, खलाए पेट फिरते हैं, खलाए पेट फिरते हैं, भूखे पेट रहते हैं। मुनाफाखोर की गोदाम के ताले न खुलते हैं। जो मुनाफाखोर है, जो हम लोगों से ज़्यादा दाम देते हैं, कम पैसे देते हैं, उनके ताले कभी नहीं खुलते हैं। विकल बेहाल भूखे हम तड़पते और तरसते हैं। हम लोग विकल रहते हैं, विकल मतलब बेचारा रहते हैं, हमारे पास कोई कल्प नहीं रहता है, कोई भी हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि हम काम छोड़ दें। बेहाल रहते हैं, हमारा हाल जो होता है बहुत ही खराब रहता है, भूखे रहते हैं और तड़पते और तरसते रहते हैं। हर चीज़ों को हम तरसते रहते हैं, खाने को, पहनने को, सब कुछ। हमारे पेट का दाना हमें इनकार करते हैं, हमारे पेट का दाना हमें इनकार करते हैं,
हमारी ज़िंदगी के दिन, हमारे भूख के दिन, हमारे जो पेट का दाना हमें इनकार करते हैं। हमारे पेट को एक दाना तक नसीब नहीं होता है। जब हम काम करते हैं तो हमसे खूब काम करवाया जाता है और बदले में कम पैसा मिलता है, जिससे कि हम वक्त पर खाना भी हम नहीं खा पाते हैं। और जिसमें भूख लगती है उसमें अगर खाना नहीं मिलेगा तो फिर पेट भी दाना नहीं मांगता है। इस तरह की हमारी ज़िंदगी होती है। हमारी ज़िंदगी के दिन बड़े संघर्ष के दिन हैं। तो कैसे कैसे संघर्ष है उसको बता रहे हैं। जो शोषित वर्ग है, नहीं मिलता कहीं कपड़ा, लंगोटी हम पहनते हैं। हमारी औरतों के तन उघारे ही झलकते हैं। नहीं मिलता कहीं कपड़ा, इन्हें कहीं कपड़ा नहीं मिलता है। लंगोटी हम पहनते हैं। हम लंगोटी पहनते हैं मतलब कोई गमछा हुआ, लुंगी हुआ पहनते हैं। हमारी औरतों के तन उघारे ही झलकते हैं। हमारी औरतों के जो तन होते हैं, शरीर वैसे ही झलकते हैं। पूरा कपड़ा भी नहीं रहता है, बहुत ही पतला कपड़ा रहता है। हजारों आदमी के शव कफन तक को तरसते हैं। हजारों जितने भी मरते हैं सभी के शव को कफन तक नसीब नहीं होता है, वैसे ही बहा दफना दिए जाते हैं। बिना ओढ़े हुए चदरा खुले मरघट को चलते हैं। बिना ओढ़े हुए चदरा खुले मरघट को चलते हैं। संसार में ऐसे बहुत सारे आपको शव मिलेंगे जिस पर कि एक भी चदरा नहीं रहता है। ऐसे हमारे दिन रहते हैं। हमारी ज़िंदगी के दिन हमारी लाज के दिन है। हमारी ज़िंदगी के दिन बड़े संघर्ष के दिन हैं। हमारे देश में अब भी विदेशी घात करते हैं। बड़े राजे महाराजे हमें मोहताज करते हैं। हमारी ज़िंदगी के दिन बड़े संघर्ष के दिन हैं। हमारे देश में अब भी विदेशी घात करते हैं। मतलब विदेशी तो चले गए, लेकिन उनकी जो काम करने का जो तरीका था वो अभी भी कायम है। बड़े राजे महाराजे हमें मोहताज करते हैं। हमें हर चीज़ के लिए मोहताज करते हैं, जो कि पूंजीपति वर्ग हमें इंसान के बदले अधम शूकर समझते हैं। हमको इंसान समझते नहीं हैं, हमको अधम शूकर समझते हैं, हमको जानवर समझते हैं, अधम समझते हैं। गले में डालकर रस्सी कुटिल कानून कसते हैं। हमारी ज़िंदगी के दिन हमारी कैद के दिन हैं। मतलब हमारे जो दिन होते हैं वो अच्छे दिन हो ही नहीं सकते हैं। मतलब हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करें वो ऐसा कर सकते हैं, उनको अधिकार है। और हमको क्या अधिकार है? शोषित होने का। ऐसे हमारी ज़िंदगी के दिन हैं। हमारी ज़िंदगी के दिन बड़े संघर्ष के दिन हैं। इरादा कर चुके हैं, प्रतिज्ञा आज करते हैं। हिमालय और सागर में नया तूफान रचते हैं। गुलामी को मसल देंगे, न हथियारों से डरते हैं। हमें आज़ाद जीना है, इसी से आज मरते हैं। हमारी ज़िंदगी के दिन हमारे होश के दिन हैं। लेकिन अब हमें चेत आ गया है कि नहीं, हमें लड़ना होगा। और जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक हमारे साथ ऐसा ही अत्याचार होता रहेगा। इसके लिए सभी को उठना होगा और इस व्यवस्था के खिलाफ एक तगड़ी आवाज़, एक दृढ़ आवाज़ बनकर उभरना होगा। ये जो है हमारी ज़िंदगी के दिन इस तरह जो केदारनाथ अग्रवाल की जितनी भी कविताएं हम लोगों ने पढ़ी है अभी तक, अंत में लोगों को खड़ा करने की सीख देते हैं, लोगों को लड़ने की सीख देते हैं, न कि उससे भागने की सीख देते हैं। अंत में वो बोलते हैं कि नहीं, लड़ो, तुम्हारे हाथ में एक लड़ना ही है, और जब लड़ोगे तभी जीतोगे। तो कर्म करो, कर्म से पीछे नहीं। आज की कविता बच्चों आज यही समाप्त होती है। इसके बाद अगली कविता हम फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।